हमारे चैनल पर न तो कोई तड़क भड़क वाली वीडियो है, न ही डरावने इफेक्ट्स। यहाँ सिर्फ है हमारी आवाज और आपकी कल्पना। कहते हैं सबसे बड़ा डर वो होता है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, और यही हमारा अंदाज है। हमारी कहानियां आपको ऐसा एहसास देंगी जैसे आप उसी खौफनाक जगह पर खुद खड़े हों। आंखें बंद कीजिए और हमारी आवाज के साथ उस दुनिया में कदम रखिए जहां सन्नाटा भी चीखता है, क्योंकि स्टोरी टाइम 2.0 पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम आपको डर की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। तो अपने अपने ईयरफोन्स कानों में लगाइए, लाइट्स बंद कीजिए और इस ऑडियो एक्सपीरियंस का मजा लीजिए। हेलो अमन, उसे दिन आप बात कर रहे थे कि आपके साथ एक ऐसी कहानी हुई थी कि जिसे आप बताना चाहते हैं मुझे। क्या वह कहानी बताने का सही टाइम उसे टाइम तो आपने यह कह दिया था कि नहीं, अभी ऐसी कोई टाइम नहीं है, फिर आपसे कभी मिलेंगे तो सुनेंगे। आज हम सब लोग हैं। अच्छा ठीक है, चलो सुनाता हूं सभी को। देखो, ये कहानी उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 22 साल का था। नौकरी लगी थी और मैं नए शहर में रहने के लिए एक सस्ते किराए का घर ढूंढ रहा था। सस्ते घर में रहने के लिए मैं सोच रहा था कि खर्च कम होगा और मुझे ज्यादा बचत हो सकेगी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक पुराना मकान दिखाया जो शहर के बाहरी इलाके में था। मकान बहुत पुराना था लेकिन बड़ा और साफ सुथरा लग रहा था। मकान मालिक ने मुझे घर दिखाते हुए कहा, बेटा ये घर अच्छा है, बस एक बात का ध्यान रखना, रात को खिड़कियां बंद रखना और अगर कोई आवाज दे तो बाहर मत जाना। इस बात को मैंने हल्के में लिया, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था उसे महसूस किया। खैर, मैंने सोचा कि क्या होगा, ज्यादा सस्ता घर मिलेगा तो मैं रह लूंगा। फिर मैंने घर ले लिया। पहले कुछ दिन सब ठीक था, दिन में आराम से काम करता और रात को सोने आता। लेकिन तीसरी रात से अजीब घटनाएं घटने लगी। आधी रात को मुझे खिड़की से किसी के चलने की आवाज आई। मुझे लगा शायद यह कोई जानवर होगा। खिड़की को खोला, देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद और भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात मुझे जैसे कोई घर के अंदर चुपके से घुस रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर खड़ा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया था। अंदर रखा सामान बिखरने लगा। बक्सा गिरा और फिर एक तस्वीर बाहर निकली जो जली हुई थी। तस्वीर में एक परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे। मैंने मकान मालिक से पूछा, यह परिवार कौन था? तो उसने धीरे से कहा, यह घर पहले एक परिवार का था जो अचानक गायब हो गया था। लेकिन उसने मुझे और कुछ नहीं बताया। वह चुप हो गया। फिर एक दिन मैंने ऑफिस के दोस्तों से सुना कि वह परिवार यहां रहता था और एक दिन पूरी तरह से गायब हो गया। घर में कोई आत्मा तो नहीं बस रही है ना? अगली रात वही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। यह रात कुछ ज्यादा डरावनी थी। मुझे लगा जैसे घर में कोई और है। अचानक मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की और देखा कि कमरे में खड़ी एक परछाई मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से जली हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल नष्ट हो चुका था, जैसे आग में जलकर राख हो गया हो। वह खड़ा होकर धीमी आवाज में बोला, तू यहां क्यों आया है? यह घर हमारा है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज कहीं गुम हो गई। यह सब कुछ बेहद डरावना था। उसकी आवाज सुनते ही मैं अपनी जान बचाने के लिए बिस्तर से कूद पड़ा और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई मेरे पीछे थी। मैं दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा। फिर कुछ समय के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं फिर से होश में आया तो मैंने खुद को बाहर खींच लिया और बाहर जाकर देखा कि घर के पीछे एक पुराना कुआं था। मैंने मकान मालिक से पूछा, यह कुआं किसका है? तो उसने धीरे से बताया, वो कुआं पुराना है। बहुत साल पहले उसी कुएं में उस परिवार के लोग मर गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं उसी कुएं में बसी हुई हैं। अब मैंने सोचा कि मैं इस घर से भाग जाऊं, लेकिन वो परछाई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन अचानक से वह फिर मेरी खिड़की के पास खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ कह रही हो, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बस उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने मकान छोड़ने का फैसला किया। एक रात मैं अपना सामान पैक करने लगा। जैसे ही मैंने खिड़की के पर्दे को खोला, मुझे एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। बाहर खड़ी वही परछाई फिर से मुझे देख रही थी। मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जैसे ही मैंने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, उसने धीमी आवाज में कहा, तू जा सकता है, लेकिन तेरी परछाई यही रहेगी। मैं डर के मारे बाहर दौड़ा। फिर अगली सुबह मैं मकान छोड़कर दूसरी जगह चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी
कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता, मुझे वही परछाई खिड़की के पास खड़ी मिलती। रात के अंधेरे में वही आवाजें सुनाई देती और मुझे ऐसा लगता जैसे वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो। कहानी का नाम। इस खौफनाक अनुभव के बाद जब मैंने पूरी स्टोरी सोची तो एहसास हुआ कि यह मकान और उसके आसपास की घटनाएं एक खौफनाक अतीत से जुड़ी हुई थीं। इसलिए हम इस कहानी का नाम रखते हैं खूनी मकान की चीखें। क्या आप इस खौफनाक मकान में रह सकते थे? अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हो तो क्या आप डर के बावजूद वहां रहते या फिर आप भी उसी मकान को छोड़कर भाग जाते? अगर इस कहानी ने आपको डर से घेर लिया हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि ऐसे और भी खौफनाक किस्सों का आनंद ले सकें।